नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करूँगा, वो विषय आपकी सेहत से संबंधित है दोस्तों। हम लोग अक्सर अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं या अकेले में घूमने जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सड़क के दोनों तरफ आपको स्ट्रीट फूड बेचने वाले बहुत लोग मिलते हैं। स्ट्रीट फूड वो फूड होता है जो सड़क के किनारे आपको मिलता है। जैसे चाट हो गया, फुल्की हो गया, पनीर हो गया, कई लोग सैंडविच बेचते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सड़क किनारे बिकती हैं। वो बनाते इस तरीके से हैं कि उनको देख के हमारे मुँह में पानी आ जाता है और हम लोग कई बार खाने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खाते तो हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो फूड बड़ा ही अनहेल्दी और अनहाइजीनिक होता है। यानी वो कहीं से भी साफ-सुथरे तरीके से नहीं बनाया जाता और ना ही वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, हम ये देखते तो हैं कि वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें क्या-क्या चीज़ें डल रही हैं, ये हम लोग कई बार देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं दोस्तों। तेल कौन-सा इस्तेमाल होता है? चीज़ कौन-सा इस्तेमाल होता है, हमको समझ में ही नहीं आता। हम तो बस ये देखते हैं कि अच्छा बन रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है और मुँह में पानी आ जाता है और हम भारतीय खाने के मामले में बड़े कमज़ोर हैं। जहाँ भी हमें थोड़ी भी चटपटी चीज़ मिलती है, हमारे मुँह में अपने आप पानी आने लगता है और हम लोग उसे खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए खाना उसका है, लेकिन सेहत हमारी है दोस्तों। क्योंकि अगर कल को खराब होगी, तो सेहत हमारी खराब होगी, उसकी नहीं। पैसे हमारे लगेंगे, उसके नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, शरीर हमारा है। अगर कहीं से भी गड़बड़ होती है, तो उसका जवाब हम ही को देना है, मतलब भुगतना हमको ही है। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस तरीके के खाने को आप अवॉइड करिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आजकल आप देख ही रहे हैं कि तेल बड़ा अजीब-सा इस्तेमाल हो रहा है। पहले हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, मूँगफली का तेल इस्तेमाल करते थे, कई घरों में सोयाबीन का भी तेल इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल एक तेल मार्केट में आया नया, आपने सुना होगा पाम। पाम जो होता है दोस्तों, बड़ा ही बेकार ऑयल होता है। वो कहते हैं कि आपकी अतड़ियों को भी फाड़ देता है। सरकार ने केवल 5% पाम तेल का इस्तेमाल की अनुमति दी है, लेकिन ये लोग 5% नहीं, पूरे 100% इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पाम का तेल जल्दी जमता नहीं है। उसमें चीज़ें बार-बार ये लोग बनाते रहते हैं और आप सोचिए, जब घरों के तेल में बार-बार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो तेल भी गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। उसमें बनी हुई चीज़ खराब हो जाती है। तो जो तेल शुरू से ही खराब है, उसमें बनी हुई चीज़ कितनी पॉइज़नस यानी ज़हरीली हो जाएगी दोस्तों, और वही ज़हरीली चीज़ हम खा रहे हैं। दोस्तों, मैंने कई जगह ये देखा है कि जैसे प्लेट में वो लोग खाना देते हैं, जो स्ट्रीट फूड्स में हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं रोडों किनारे खड़े होके। उस एक ही प्लेट में किसी ने खाया, उसी गंदे पानी में गए, उसमें उन्होंने धो लिया, वो चम्मच धो लिया और वापस लाके दूसरे कस्टमर को वही सर्व कर दिया। अब बताइए दोस्तों, एक कस्टमर उसी में खा के गया, उसी चम्मच को अपने मुँह में लेके गया, उसके बाद उसने उसी गंदे पानी में जाके धो दिया और वही दूसरे कस्टमर को सर्व कर दिया। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि जिस कस्टमर को उसने पहले दिया है खाना, वो अगर बीमार है या वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो अब वो बीमारी दूसरे कस्टमर को भी हो सकती है। अब तो ख़ैर देखने में आता है कि कई लोगों ने डिस्पोज़ल यूज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आप अगर कभी मान लीजिए खाने जाते हैं, तो दोस्तों आप ऐसा वैन को चुनिए या ऐसा होटल को चुनिए या रेस्टोरेंट को चुनिए, जहाँ पे साफ़-सफ़ाई का बड़ा ध्यान रखा जाता हो, जहाँ पे खाना बड़ा अच्छा हो। पहले आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, अच्छा खाना जहाँ मिलता हो वहीं खाइए दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, खाना जो होता है वो शरीर के ऊपर नहीं, शरीर के अंदर जाता है, इसलिए उसका प्रभाव उतनी ज़्यादा होगा। उसका असर आपको तुरंत 4-5 घंटों में ही दिखाई दे देगा। इसलिए इस तरीके के खाने से आप बचिए दोस्तों, ये बड़ा ही अनहेल्दी है और अनहाइजीनिक है, और मैं तो कहता हूँ कि सिवाय घर के और कहीं का मत खाइए। अभी मैंने दोस्तों टीवी पे देखा कि चंडीगढ़ में एक डीज़ल पराठा बन रहा है। डीज़ल ऑयल में पराठे को सेक रहे हैं। बताइए, डीज़ल से गाड़ी चलती है, ये पराठा सेक रहा है। ऐसा ना हो वो पराठा हम खा के दौड़ लगा दें। अब ऐसी-ऐसी चीज़ें कौन खाएगा दोस्तों? आजकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है खाने में। एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ के नई चीज़ बना के दे दी। फिर उस चीज़ से मतलब कॉम्बिनेशन होता है खाने का। जैसे हम लोग बैंगन के साथ जो है वो दूध नहीं पीते, क्योंकि उससे हमारे शरीर में एक इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठती, लेकिन हम लोग खा लेते हैं। तो उसका प्रभाव तो शरीर पे ही पड़ना है ना दोस्तों। और शरीर, मैंने आपसे कहा ना, शरीर तो हमारा है, भुगतना तो हमें है। इसलिए दोस्तों, आप घर का खाइए। हमारी मम्मियाँ,
हमारी छोटी बहनें, हमारी बड़ी दीदियाँ, ये मान लीजिए हमारी पत्नी घर के अंदर बड़ा अच्छा खाना बनाती है दोस्तों। क्योंकि वो खाना हम जानते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य हमारे लिए बुरी चीज़ नहीं बनाएगा, और जो भी सामान लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं, जो भी तेल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा लाया हुआ है, तो हमें ये चीज़ें मालूम है। तो इसलिए दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि आप घर का खाइए, शुद्ध खाइए और स्वस्थ रहिए। और बाहर का अगर आपका कभी मन करता है दोस्त, तो महीने में 1 आध बार ठीक है, अपने परिवार के साथ आप किसी अच्छे होटल में चले जाइए और खा लीजिए। लेकिन ये रोडों किनारे खड़े होके बिल्कुल मत खाइए, इस खाने की कोई गारंटी नहीं है। ये खाना आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देगा, थोड़ी देर का आपको राहत ज़रूर दे देगा कि आपकी चटोरी ज़बान जो है, उसको थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा, लेकिन शरीर को नुकसान हो जाएगा। इसलिए घर का खाइए, शुद्ध खाइए, साफ-सुथरा खाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। कल एक और विषय में मिलते हैं। भारत माता की जय। जय सिया राम।